Hello everyone, myself Shweta Bala and welcome you all to my channel Espala Tutorials, one-stop solution for all life science examinations. So friends, in today's lecture, we discuss some previous year question paper from CSIR NET based on Hamilton's rules. Okay, तो हमने हैमिल्टन रूल को थ्योरी में तो पढ़ लिया है, बट उस पर क्वेश्चन किस तरह के आते हैं उन्हें भी जानना ज़रूरी है. इसके लिए हम आज कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे बेस्ड ऑन हैमिल्टन्स रूल. ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये लेसन. पर मैं उसके पहले रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, जो भी मेरे इस चैनल पे न्यू हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन to get the latest updates of my video uploads. If you like my video, please like and share with others also. Okay, now let's start the lecture. So the first question is, ये जून 2016 में पूछा गया है. क्वेश्चन में कहा जा रहा है the coefficient of relatedness between individual A and B, A and D and between D and C is what? तो हमें यहाँ पे R को कैलकुलेट करना है. यहाँ पे एक डायग्राम आपको दे दिया गया है. ओके, ये पेडिग्री डायग्राम है, सामने क्लियर कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम A एंड B, B एंड C एंड A एंड D के बीच के रिलेशनशिप को निकाल सकते हैं. ओके, सो ऑन दैट बेसिस हम कैलकुलेट कर लेंगे रिलेटेडनेस क्या है. तो चलिए देखते हैं कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे. सो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं ए एंड बी के बीच का रिलेशनशिप. सो ए एंड बी, ये क्या है, फादर एंड डॉटर का रिलेशनशिप शेयर कर रहा है. तो इनके बीच का रिलेशनशिप कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 0.5 का. ओके, नेक्स्ट इज ए एंड डी. ए एंड बी इज फादर एंड डॉटर एंड बी एंड डी इज mother and daughter. So A and D is grandparent and grandchild का रिलेशनशिप होगा. ओके, तो हमें अगर इसका वैल्यू पता करना है इनडायरेक्ट वे में किसी का, तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे 0.5 है A एंड B के साथ और 0.5 है B एंड D के साथ. तो इस तरह से हम मल्टीप्लाई कर देंगे ना एंड वी गेट द रिलेटेडनेस वैल्यू इज 0.25. नेक्स्ट है डी एंड सी के बीच का वैल्यू. यहाँ पे डी एंड सी के बीच में क्या रिलेशनशिप है, तो यहाँ पे आप देखिए ए एंड बी जो है फादर एंड डॉटर है एंड ए एंड सी भी फादर एंड डॉटर का रिलेशनशिप है. यहाँ पे स्टेप फादर हो जा रहा है ए. ओके, बिकॉज मदर इज कॉमन एंड फादर इज डिफरेंट, सो द ए एंड सी के बीच में क्या रिलेशनशिप होगा, स्टेप फादर का. तो यहाँ जो रिलेटेडनेस कोफिशिएंट निकालना है हमें डी एंड सी के बीच में, वो क्या हो जाएगा, बी एंड सी के बीच स्टेप ब्रदर या सिस्टर का रिलेशनशिप होगा. इस तरह से इनके बीच का रिलेटेडनेस कोफिशिएंट हो जाएगा 0.25 का. सो हम प्रोसेस करेंगे यहाँ पे बी एंड सी के बीच के रिलेशनशिप कोफिशिएंट को या आर को मल्टीप्लाई कर देंगे डी एंड सी के बीच के रिलेशनशिप कोफिशिएंट के साथ, और इस तरह से हमें मिल जाएगा वैल्यू 0.125. ओके, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, पहला 0.5 बिटवीन ए एंड बी, 0.25 बिटवीन ए एंड डी एंड 0.125 बिटवीन डी एंड सी. ओके, तो इस तरह से अगर आपको रिलेशनशिप कोफिशिएंट बहुत लंबा याद नहीं है, आप बेसिक भी याद रखें, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के बीच, सिबलिंग्स के बीच, हाफ सिबलिंग्स के बीच, तो इतने से भी आप काफ़ी लंबे पेडिग्री चार्ट के रिलेशनशिप को सॉल्व कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जून 2011 का है. क्वेश्चन में पूछा जा रहा है इन एन अल्ट्रुइस्टिक एक्ट इफ अ डोनर सैक्रिफाइसेस C offsprings which helps the recipient to gain B offsprings and the donor is related to the recipient by the coefficient y, under which condition vertical selection favor this altruistic act. तो ये बिल्कुल बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है.
क्योंकि इसमें कुछ हमें करना नहीं है, ये जस्ट हमें हैमिल्टन के रूल को पुट कर देना है। यहाँ पे सारे वैल्यूज दे दिए गए हैं, उस वैल्यू के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे पुट करके आंसर आ जाएगा। तो हम हैमिल्टन रूल क्या था, R इंटू बी माइनस सी इज ग्रेटर देन 0। यहाँ पे R का वैल्यू है y, सो पहले y लिख देंगे हम। यहाँ पे हम पहले y लिख ले रहे हैं इंटू बी, यहाँ पे b का वैल्यू कैपिटल B है, सो कैपिटल B आ जाएगा, माइनस हो जाएगा c इज ग्रेटर देन 0। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 4। ओके, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। ओके, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये दिसंबर 2014 का है। Worker bees, instead of themselves reproducing, help the queen reproduce. This behavior is an example of, तो इसका ये किसका एक्सप्लेन एग्जाम्पल है। सो वेरी इजी क्वेश्चन एंड आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, दैट इज किन सिलेक्शन। बिकॉज जो भी यू सोशल एनिमल्स हैं वो किन सिलेक्शन का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। They sacrifice their own reproductive capacity to promote the queen, okay, queen reproduction। उनके ऑफस्प्रिंग्स को टेंट करने के लिए, उनके देखभाल के लिए ये वर्कर्स क्या करते हैं, अपने ऑफस्प्रिंग्स सेक्रीफाइस कर देते हैं। ओके, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये जून 2015 में पूछा गया था। इन eusocial insects, male develop from unfertilized eggs, while female develop from fertilized eggs. The ultimate consequences of this difference is that, in first option is, in any colony there are always more males than females. Okay, second option is, a female is genetically more closely related to their sisters than to their own offsprings. Third is, females are behaviorally more dominant than the male. Fourth one, in any colony there are always more female than male. So यहाँ पे जीन की वजह से नंबर्स में कोई अंतर आप नहीं कर सकते हो कि if they are fertilized then their number of males are less or more. Okay, so हमारा ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 4 को हम कैंसिल करते हैं। थर्ड ऑप्शन क्या है, फीमेल्स आर बिहेवियरली मोर डोमिनेंट। सो यहाँ पे डोमिनेंट या रिसेसिव होने का उनके होमोजाइगस से हेट्रोजाइगस होने से या हैप्लॉइड या डिप्लॉइड होने से कोई अंतर नहीं पड़ता है। ओके, सो दिस ऑप्शन इज आल्सो रॉन्ग। The correct option is option number 2. A female is genetically more closely related to their sisters than to their own offspring. Okay, because उनके sisters जो होंगी वो सेम सेट ऑफ जीन को कैरी कर रही हैं, बट जो उनके ऑफस्प्रिंग्स होंगे उनमें ओनली हाफ सेट ऑफ जीन्स जो होंगे वो फीमेल के होंगे एंड हाफ जो आएंगे वो कहाँ से आएंगे, वो मेल से आएंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जून 2015 का है। ब्रदर्स ए एंड बी हैव द सेम फादर बट डिफरेंट मदर। सो यहाँ पे क्या है, फादर तो सेम है बट मदर डिफरेंट है, दैट मीन्स दे आर स्टेप ब्रदर्स। ओके, बी वांट्स ए टू हेल्प हिम। बी चाहता है कि ये उसकी मदद करे, विच इन्वॉल्व बोथ बेनिफिट एंड कॉस्ट फॉर ए, जिसमें कि ए को बेनिफिट भी होगा, कुछ कॉस्ट भी पे करना पड़ रहा है। If incur a cost of 30 Darwinian fitness unit in that time, अगर ए को 30 यूनिट्स जो है कॉस्ट पेमेंट करनी पड़ रही है। ओके, सो अंडर व्हाट कंडीशन शुड ही हेल्प बी
बाय फॉलोइंग द हैमिल्टन्स रूल। तो हैमिल्टन्स के रूल को फॉलो करते हुए उसे कितना बेनिफिट होगा तब वो अल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर शो करेगा। तो हमें यहाँ पे कैलकुलेशन करना है। हैमिल्टन्स का रूल क्या कहता है, R इंटू बी इज ग्रेटर देन सी। ओके, हमारा हैमिल्टन का जो बेसिक रूल है वो है R इंटू बी माइनस सी इज ग्रेटर देन 0। सो हम इस रूल को कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। आर बी इज ग्रेटर देन सी। नाउ आर इक्वल टू 0.25 बिकॉज हाफ सिबलिंग है, स्टेप ब्रदर है, और C is 30 units. Okay, now we have to only calculate the value of B. So if B is greater than C by R, then only A will help the B. So what is the value of B? B is, जब हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें B का वैल्यू मिलेगा, वो होगा 120. Therefore if B is greater than 120, then A helps the B. Okay, so correct option is option number 3. Okay, now next question is December 2014. The degree of genetic relatedness between the offspring and parent is, जेनेटिक रिलेटेडनेस पेरेंट एंड ऑफस्प्रिंग के बीच में क्या होगा, तो हम पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग के बीच का जेनेटिक रिलेटेडनेस होता है 0.5. ओके, अब हमें सारे ऑप्शंस में देखना है कि किसका वैल्यू है 0.5 या उसके आसपास का। तो फर्स्ट ऑप्शन है हायर देन बिटवीन ब्रदर एंड सिस्टर। ओके, यहाँ पे ब्रदर एंड सिस्टर के बीच का रिलेटेडनेस होता है 0.5 का, सिबलिंग्स के बीच का रिलेटेडनेस कोएफिशिएंट 0.5 का होता है, ठीक है। सेकेंड है लोअर देन बिटवीन द ब्रदर एंड सिस्टर, नो, द सेम एज दैट द ब्रदर एंड सिस्टर। सो ब्रदर एंड सिस्टर के बराबर होता है बिटवीन द पेरेंट एंड ऑफस्प्रिंग का। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2. ओके, so that's all for today's video lecture. Thanks for watching my video. If you have any query, you can join me on Telegram. My channel is Life Science Tutorials. Okay, so please subscribe my YouTube channel, that is Asbala Tutorials. Thank you. Bye bye.